नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल शिव गोरक्षर गुरु गोरखनाथ। दोनों मेरे चैनल थे, दोनों के लिए की बात शुरू करता हूँ। और काफ़ी अच्छे के बाद यानी कि काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज थोड़ा फ्री था, तो आप लोगों के काफ़ी मेल्स आते हैं कि आप कुछ ना कुछ डालते रहा करो। तो काफ़ी ज़्यादा जो लोगों के मेल्स आते हैं वो गुरु मंत्रा को लेके आते हैं, जिनके पास गुरु मंत्रा है या जो मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी यानी कि जो मैंने इंटरनेट पे दिया है, या जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनके पास मेरा बोलते हैं ना पर्सनली नंबर है या मेरे ग्रुप में जो ऐड है, तो उनको जो मैंने शब्द दिया हुआ है तो वो शब्द करना, गुरु जी का ध्यान और गुरु की शक्ति। तो आपको बता दूं, जब भी आप किसी भी मंत्रा का जप करते हो, आप ये नहीं है ज़रूरी कि आपने मेरे से वो मंत्रा लिया। आप किसी भी गुरु पीर पैगंबर से आप दीक्षित हो तो सबसे पहले बात आती है आपके विश्वास की, कि आपका विश्वास कितना उस गुरु के प्रति। श्रद्धा बाबा अगर आपकी अटूट होगी, आप बिलीव करते हो उनके ऊपर, तो देन यू विल सक्सेस। तभी आप बोलते हैं ना कि उस चीज़ में सक्सेस पा सकते हो। इन्हें केस कि अगर आप गुरु का ध्यान नहीं करते हो, आप इधर उधर इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे भटकते हो, तो फिर आपको वो कार्य वो बोलते हैं ना संपूर्ण नहीं होता है। अभी जितना भी ये शावरी विद्या, वैदिक विद्या या तामसिक साधना, जितनी भी साधना, देखो मैं नॉलेज रखता हूँ नाथ पंथ नाथ संपदा से हूँ। तो नाथ संपदा में सबसे ज़्यादा जो विधि विधान आपको बता दूँ कि अगर पूर्ण रूप से आपने नाथ पंथ की दीक्षा लेनी है तो भाई दीक्षा भी कई प्रकार की है। दीक्षा एक प्रकार की नहीं है, दीक्षा की अनेक प्रकार हैं। और उसमें क्या आती है, गृहस्थ की आती है और एक वो बोलते हैं ना सन्यासी की आती है दीक्षा। मूल अखंड जो बोलते हैं ना, जो मूल दो पड़ाव है यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि आपने किस में जाना है। अभी उनमें क्या होता है कि अभी लोगों के मेल आते हैं मेरे पास, बोलते हैं गुरुजी हमें नादी चाहिए। तो नादी देखो ये कोई यंत्र नहीं है जो सिद्ध करके आपको ऐसे ही दे दे। नादी उसको मिलती है जो पूर्ण रूप से नाथ होता है, जिसके ऊपर बोलते हैं ना सवारी पढ़ने के बाद सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी, आप जिस भी नाथ संपदा से आप दीक्षित हो, चाहे वो आप अवगर पंथ से हो, आया पंथी से हो, या किसी भी पंथ से हो सकते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हो उनके बारे में। मेरे ब्लॉग पे भी है, मेरी बुक्स में भी आप पढ़ सकते हो उनको। और अगर आप उन पंथों के बारे में जानकारी रखते हो और आपको लगता है कि नादी आपको ऐसे मिलेगा, तो नादी एक आपके गुरु या आपके परदादा गुरु की तरफ से ही आपको एक वो बोलते हैं ना कि जैसे हम लोगों को एक गिफ्ट होता है। कोई बच्चा, या हम प्राइवेट जॉब करते हैं, या एक बच्चा अपने एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आता है तो उसको एक प्राइज़ मिलता है, वो प्राइज़ के तौर पे दी जाती है कि जो पूर्ण रूप से नादी वाला बंदा हो जाता है उसको बजाना पड़ता है। उसकी भी कोई विधियाँ होती हैं, उसके ऊपर जो चीज़ें लगी होती हैं वो सबका एक मान्यता होती है। उन सभी का एक वो बोलते हैं ना, हर एक चीज़ जितने जितने प्रकार के आपके बता दूं, नादी लोग बहुत पहनते हैं, नाथ संपदा में काफ़ी पहनते हैं, लेकिन लोगों को इतना ज्ञान और इतनी पता नहीं है चीज़, क्योंकि नादी में जितने धागे होते हैं उसकी लहरें लगती हैं। एक लगती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो जितनी ज़्यादा होती है उतनी विद्या होती है उस बंदे के पास। यानी कि अगर 7 लगी तो वो जैसे बोलते हैं ना कला होती है। बाबा जी 16 कला संपूर्ण है। हम मंत्र पढ़ते हैं, शावरी विद्या में आते हैं कि चाहे वो बाबा बालकनाथ जी हैं, या सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी हैं, या गुरु दत्तात्रेय महाराज है, तो ये संपूर्ण थे। इंसान 5 कला संपूर्ण है। उसके बाद आप योगिक क्रिया अपना के, और ये आप वैदिक यानी कि शास्त्र जो हमारे कहते हैं, और या अपनी बॉडी को चेतन करके, या उसके बाद आप किसी चीज़ की साधना करके उन चक्रों को, जो दिव्य चक्षु हैं यानी कि जो बंद पड़े हैं, उनको जागृत करके आप उन कलाओं में एंट्री लेते हो। यानी कि उसके ऊपर ही ज्ञान है, उसके ऊपर ही तत्व ज्ञान है, उसके ऊपर ही सारे वो बोलते हैं देवी देवताओं का वास है, वहीं से सारा चीज़ का स्टार्टअप है और वहीं पे जाके एंड यानी खात्मा है। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश की रचाई हुई दुनिया है, तो सभी बोलते हैं कि क्या मतलब होता है, तो आपको एक लेखा जोखा लिखता है, एक जन्म प्रणाली है, और जो महाकाल बाबा वो शमशान में बैठे हैं, उनका काम उठाने वाला है, किसको उठाना है वो उठाते हैं और ले जाते हैं साथ में। तो उनका जगत बनाया हुआ है। और आप गुरु मंत्र का जप करते हो तो आपको बता दूं, कभी भी गुरु मंत्र का जप करते हो तो गुरु के चरणों को ही ध्यान करना होता है, वहीं पे परमात्मा का वास है, गुरु के चरणों में। अभी हम लोग फेल वहाँ पे होते हैं जब हम गुरु को चेक करने लगते हैं कि मेरे गुरु के पास क्या है। गुरु कैसा भी हो, देखो आप सभी पढ़े लिखे हो, ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन दो चीज़ें याद रखना, भक्ति और कर्म। तीसरी चीज़ नहीं बोलूँगा, भक्ति और कर्म अपना अपना भाई। मैं माला फेरता हूँ, मैं 50 माला फेरता हूँ, मेरी भक्ति मेरा कर्म मेरे साथ है। आप 5000 माला फेरते हो, आपका कर्म आपके साथ है।
बोलते हैं कि जितनी मेहनत और जितने एफर्ट्स आप लोग करोगे उतने ही ज़्यादा आपको अनुभव और उतने ही ज़्यादा आपको इन चीज़ों में वो बोलते हैं ना कि जो सफलता और आपको अनुभव और देव दर्शन उतने ही ज़्यादा होते जाते हैं। अब बात आती है गुरु मंत्र हमारे पास है लेकिन अनुभव नहीं होते हैं। इसका कारण मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि अनुभव होने का कारण होता है कि हमारा ध्यान हमारा फोकस ही उसी तरफ होता है। संकल्प एक होता है, 1.25 महीने में आपने 1.25 लाख का जप लगाना है आपने, तो आप अपना जप नियम की तरह पक्के हो जाओ। मन में विचार आते हैं, जहाँ आपकी पूजा करने को मन नहीं करता है, उन चीज़ों को निकाल दो। आप नियम से पक्के हो जाओ। आप परमात्मा के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दो कि जैसे भी करूँगा, दुखी होके करूँ सुखी होके करूँ, सब कुछ आपके चरणों पे वो बोलते हैं निछावर है। मैं तो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ करूँगा। अब मन में जो भाव उभरते हैं, चाहे वो गलत विचार है कुछ भी है, उनको आपने कंट्रोल करना। आपने विचारों के पीछे नहीं भागना है। आप सिर्फ गुरु के चरणों की तरफ ध्यान करो। आंखें बंद करके पूजा करने में दिक्कत आती है। मैं आपको बता दूं, बंद आंखों के पीछे ही सबसे ज़्यादा विचार आते हैं। ये बात नोट कर लेना। खुली आंखों से ज्योति के ऊपर देखो, फोटो की तरफ देखो, जाप माला की तरफ देखो, कभी भी विचार नहीं आएंगे। त्राटक भी हो जाएगा साथ में और गुरु मंत्र का जप भी पूर्ण हो जाएगा। बंद आंखों के पीछे घूमोगे, उसके पीछे अंधेरा होता है, उस अंधेरे में ही विचार घूमते हैं। तो उस अंधेरे में जब लो आ जाएगी, विचार खत्म हो जाने, तो लो आने के लिए बड़े एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन में कोई सिद्धि नहीं मिलती है। सो आशा करता हूँ होपफुली आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाकी जो भी आपको लगता है, जैसे भी लगता है, जिनकी भी शरण में हो, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करो। अलख देश जय गुरु गोरखनाथ।